हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे एसजेवीएन स्टॉक के बारे में। तो पिछले 6 महीने से इस स्टॉक ने कोई बड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर निकाल के नहीं दी है, बड़ी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को स्टॉक ने नहीं दी है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न ये रहा होगा, आगे चल के ये स्टॉक क्या मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है, उसको जानने के लिए हम इस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये गिरावट बनी रहती है तो कहाँ पे स्टॉक का पहला सपोर्ट बन रहा है, वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और कहाँ पर किस पॉइंट तक ये अपने टारगेट अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे सकता है। सबसे पहले अगर आप इसको टेक्निकल चार्ट पर देखोगे तो मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें आसानी से दिखेंगी कि 2011 से लेकर 2023 तक इस स्टॉक ने कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर अपने इन्वेस्टर को निकाल के नहीं दिखाई है, कोई भी बड़े शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को स्टॉक ने नहीं दी है 2011 से लेकर 2023 तक। और मार्च 2023 के बाद से इस स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए 40 रुपये से यहाँ पर 170 180 तक ये स्टॉक चला गया। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों, ऐसे क्या नंबर्स हमें देखने को मिले, ऐसे क्या नंबर निकल के सामने आए जिसके बाद से इन्वेस्टर्स का यहाँ पर मन बदला और इतने शानदार रिटर्न। लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हो कि पिछले काफ़ी टाइम से लगभग 6 महीने से स्टॉक में गिरावट जारी है और ये गिरावट क्या आगे भी जारी रह सकती है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो जून 2022, जून 2023 और जून 2024 ये तीन चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेल 1004 करोड़ से घटकर 675 करोड़ हुई यहाँ पर। और मार्च में अगर आप देखोगे तो 323 करोड़ से 504 करोड़, यानी कि जून के क्वार्टर में हमें यहाँ पर सेल कम होती दिख रही है और यहाँ फिर से हमें बढ़ती दिखी है। अब यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट आप देखोगे 609 करोड़ से घटकर 272 करोड़ और 357 करोड़ फिर बढ़ा, यानी कि इस टाइम में यहाँ पर ये चीज़ें हमें कम होती दिखी। लेकिन टेक्निकल चार्ट में आपने देखा कि यहाँ पे आके मल्टी बैग रिटर्न, यानी कि इसके बाद से 2022 के बाद से 2023 मार्च के बाद से मल्टी बैग रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल के दिए। लेकिन आप देखोगे तो जून 2023 में आपने देखा टेक्निकल में, अभी आपने चार्ट देखा था तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि बहुत ही बड़ा रिटर्न, बहुत ही बड़ा उछाल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और बहुत बड़ा उछाल कंपनी ने दिखाया। लेकिन नंबर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कि 609 करोड़ से कम होकर 272 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, अर्निंग पर शेयर कम हो रही है, उसके बाद भी प्राइस बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। स्टॉक 40 और 50 रुपये से बढ़कर 170 180 रुपये तक चला गया है ये नंबर्स मिलने के बाद भी। ठीक है, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी रही, क्या इन्वेस्टर रहे, वो भी हम आगे चल के देख लेते हैं। तो जैसा आप बैलेंस शीट में देख रहे हो तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्च 2023 में जो रिजर्व है कंपनी के बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बोरोविंग हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती दिख रही है। 6,900 करोड़ से 14,000 करोड़ बोरोविंग हो गई है। कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ गया है, उसके बावजूद भी प्राइस 40 रुपये से बढ़कर 170 तक चला गया है। ठीक है, वो क्या रीजन रहा है उसके पीछे, वो भी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं जिस पे हम यकीन कर सकें कि हाँ जो जो बढ़त है वो जेन्युइन है और वो आगे चल के गिरावट उसमें ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। यहाँ पर हमें साफ साफ ये नंबर दिख रहे हैं कि आगे चल के दोबारा से स्टॉक में गिरावट हो सकती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार यहाँ पर बोरोविंग कर रही है और कर्ज बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर्स हमें बता रहे हैं कि आगे चल के प्राइस में गिरावट और ज़्यादा रह सकती है। कैश फ्लो में आप देखोगे तो हमें यहाँ पर बोरोइंग रीपे होती दिख रही है, लेकिन मार्च 2023 के बाद से बहुत बड़ी रीपेमेंट हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग में आप यहाँ पर देख रहे हैं 316 करोड़ 3,449 करोड़ और 298 करोड़। ठीक है, यानी कि बड़ी रीपेमेंट हमें यहाँ पर होती नहीं दिख रही है और कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। तो अब हमें यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बचता है इन्वेस्टर्स को भी देख लेना। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देखोगे तो यहाँ पर FII और DII की इन्वेस्टमेंट सितंबर 24 में बढ़ रही है और यहाँ पर FII जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ा है। रिटेल इन्वेस्टर यानी कि पब्लिक यहाँ पर कम हुई है, यानी कि अगर हम बात करें DII बढ़ा है तो ये हो सकता है कुछ टाइम फ्रेम के लिए प्राइस को ऊपर ले जा सके और वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर या पब्लिक ट्रैप होगी और वहाँ पर ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि 2021 के बाद से इंस्टीट्यूशंस 22 और 23 में कम हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि 2023 मार्च के बाद से प्राइस ने बहुत शानदार बढ़त अपनी यहाँ पर दिखाई और उस टाइम पे इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे करके कम हुआ, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ने वहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। और यहाँ पर कौन ट्रैप हुआ, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 7% से 12% पब्लिक यहाँ पर ट्रैप में आई। पब्लिक ने बाइंग की और उस बढ़ते प्राइस में इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की। अब प्राइस करेक्ट हो रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, पब्लिक अपनी सेलिंग कर रही है और इंस्टीट्यूशन दोबारा से बाइंग कर रहा है। तो ट्रैप कौन हुआ, पब्लिक ट्रैप हुई, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर ट्रैप हुआ। अब दोबारा से आपको टेक्निकल में दिखा देता हूँ कि कहाँ तक प्राइस की गिरावट रह सकती है।
टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज 100 यूज़ किया, तो हमें दिख रहा है कि जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज 100 को एज ए रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है और उससे नीचे जा चुका है। अभी हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 सिंपल यूज़ करना है, वहाँ पर ये प्राइस आपको इसके ऊपर रिट्रेस लेता हुआ दिखेगा। प्राइस मूविंग एवरेज 200 के ऊपर आया हुआ दिखेगा। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप मूविंग एवरेज 100 यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर पिवट ट्रेडिशनल भी यूज़ कर लेना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस S2 पे आके यहाँ पर साइडवेज हो गया है। अब आपको देखना कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ जाता है। अगर S2 को एक ग्रीन कैंडल जिसमें नीचे की साइड विक हो, इस तरीके की कैंडल वहाँ पर बनती दिखे जिसमें नीचे की तरफ बड़ी विक हो, तो यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा और हमें पिवट का टारगेट आराम से मिल जाएगा, यानी कि 132 का टारगेट आसानी से मिल जाएगा। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, 109 तक वापस जा सकता है प्राइस गिर कर, तो यहाँ पर इस पर नज़र बना के ये चीज़ आपको देखनी है। ये इंडिकेटर आपको यूज़ करना है। इस स्टॉक में बिना स्टॉप लॉस के एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टॉप लॉस 4% और 6% आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। टारगेट 10 to 12% का रहेगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।